Hello friends, welcome to my channel. In this video we are going to cover the युधिष्ठिर यज्ञ संवाद. ठीक है, इसमें से आपका जो अनसीन पैसेज होता है वो आता है. तो इसमें कुल मिलाकर 17 श्लोक हैं. इसको हम अभी करेंगे. तो पहला श्लोक क्या है देखिए. किंस्वित प्रवशतो मित्रम किंस्वित मित्रम गृहे सतः आतुरस्य च किं मित्रम किं स्वित मित्रम मरिष्यतः. अच्छा, इसका मतलब आप सिर्फ आपको एक काम करनी है कि इसका सिर्फ आपको मतलब ही समझना है. ठीक है, तो क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली आएगा और आप उसका आंसर हिंदी में लिख सकते हैं. तो सिर्फ इसलिए मैं इसका यहाँ पे मतलब ही बताऊंगी. इसका मतलब है कि प्रवासी जो होते हैं, मतलब कि बाहर से जो लोग आके एक जगह में रहते हैं उनको प्रवासी बोलते हैं. तो प्रवासी का मित्र कौन है. किंस्वित मित्रम गृहे शतः. गृहे शतः का मतलब है कि जो गृहस्थ आदमी होते हैं, तो गृहस्थ के मित्र कौन है. आतुरस्य च किम मित्रम. आतुरस्य का मतलब होता है कि जो आतुर होते हैं, मतलब कि जो रोगी, जो कुछ भी मतलब बीमार होते हैं, जो बीमार होते हैं उनको बोलते हैं आतुर. तो जो बीमार होते हैं उनके मित्र कौन है. किंस्वित मित्रम मरिष्यतः. मरिष्यतः मतलब कि जो कुछ देर बाद मरने वाले हैं उनके मित्र कौन होते हैं. तो ये जो क्वेश्चन है ये यज्ञ ने पूछा था. तो युधिष्ठिर ने बोला था विद्या प्रवशतो मित्रम वार्या मित्रम गृहेशतः आतुरस्य विषयं मित्रम दानम मित्रम मरिष्यतः. इसका मतलब है कि प्रवासी जो हैं उनका मित्र क्या होता है. विद्या होता है. ठीक है, अगर एक मनुष्य के हाथ में विद्या है तो वो कहीं पर भी जाकर रह सकता है. तो प्रवासी का मित्र कौन है. विद्या है. और भार्या मित्रम गृहेशतः. गृह मतलब जो गृहस्थ होते हैं उनका मित्र कौन होते हैं. उनके पत्नी. भार्या मतलब उनके पत्नी होती है. आतुरस्य विषं मित्रम मतलब कि जो बीमार होते हैं उनका मित्र कौन होता है. विषं मतलब वैद्य. ठीक है. दानम मित्रम मरिष्यतः मतलब कि जो मरने वाले हैं उनका मित्र कौन होता है. दान मतलब कि अगर हम जब बुढ़ापा आ जाएगा या फिर अभी से अब अगर दान करेंगे तो फिर उसका पुण्य आपको मिलता है, पर उचित पात्र में दान करना चाहिए. नेक्स्ट, मृतः कथम स्यात् पुरुषः कथम राष्ट्रम मृतम भवेत् श्राद्धम मृतम कथम वा स्यात् कथम यज्ञो मृतो भवेत्. इसका मतलब ये है कि मृतम कथम स्यात् पुरुषः मतलब एक पुरुष को, एक आदमी को मृत कब माना जाता है. ठीक है, तो आंसर इसका मरने के बाद नहीं होता है. जीते हुए भी हम मतलब जिंदा लाश की तरह जीते हैं, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि एक मनुष्य, एक पुरुष को कब मृत जैसे माना जाता है. कथम राष्ट्रम मृतं भवेत् एक राष्ट्र को कब या फिर एक राष्ट्र को कैसे मृत माना जाता है. श्राद्धम मृतम कथम वा स्यात् मतलब कि जो हम श्राद्ध करते हैं, पिंडदान करते हैं, उसको हम मृत कैसे मानते हैं या फिर कब मानते हैं. इसका मतलब है इसकी श्राद्ध मृत होता है, ऐसा नहीं है. श्राद्ध निरर्थक हो जाता है. ठीक है. कथम यज्ञो मृत भवेत् मतलब यज्ञों मृत, यज्ञ जो हम करते हैं उसको हम मृत कब सोचते हैं. ठीक है, या फिर कब वो मृत होता है मतलब निरर्थक होता है. तो युधिष्ठिर ने क्या कहा. मृतो दरिद्रः पुरुषो मतलब पुरुष जब दरिद्र होता है मतलब धनहीन होता है तब वो मृत के समान होता है. ठीक है, जिंदा लाश के समान होता है. मृतम राष्ट्रम अराजकम. अराजकम मतलब अगर राष्ट्र में अराजकता फैला हुआ है तो वो राष्ट्र मृत के समान है. ठीक है, मतलब कि वहां पे प्रजा खुश नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे. मृत राष्ट्र बोलेंगे. मृतम श्रोत्रियम श्राद्धम. श्रोत्रियम श्राद्धम का मतलब होता है, श्रोत्रियम का मतलब होता है कि अगर हम जो श्राद्ध कर रहे हैं वो अगर हम ब्राह्मण के द्वारा कराएंगे जिनको कि कुछ भी कर्मकांड नहीं पता, कैसे श्राद्ध करते हैं वो सब नहीं पता हो, अगर उनके द्वारा हम श्राद्ध करवाएंगे तो वो निरर्थक होता है. ठीक है. मृत यज्ञस्वत्व दक्षिणा. इसका मतलब है कि यज्ञ मृत तब कहलाता है या फिर यज्ञ निरर्थक तब कहलाता है अगर वो दक्षिणा के बिना हो. नेक्स्ट, तपः किम लक्षणम
प्रोक्तम को दमश्च प्रकीर्तितः क्षमा च का परा प्रोक्ता का च ह्रीहि परिकीर्तिता। इसका मतलब ये होता है कि तपस्या का लक्षण क्या होता है। को दमः च प्रकृतितः, यहाँ पे दमः का मतलब है दमन करना खुद को, मतलब संयम रक्षा करना। ठीक है, तो संयम में रहना वो क्या होता है। क्षमा च का परा प्रोक्ता, मतलब क्षमा का स्वरूप क्या होता है। क्षमा का मतलब क्या होता है। का च ह्रीहि परिकीर्तिता, ह्रीहि का मतलब होता है कि लज्जा। लज्जा कैसे होता है, लज्जा किस प्रकार का होता है, या फिर किसको हम लज्जा कहते हैं। तो युधिष्ठिर ने क्या बोला, तपः स्वधर्मावर्तित्वम, स्वधर्म का मतलब क्या होता है कि अपने धर्म को पालन करना ही तपस्या कहलाता है। ठीक है, मनोस्व दमनम दमः, अगर हम हमारे मन को दमन कर लेंगे तो उसको ही संयम कहते हैं। क्षमा द्वंद्व सहिष्णुत्वम, इसका मतलब है कि अगर हमारे मन में जो द्वंद्व उठते हैं, ठीक है, हमारे मन में जो द्वंद्व उठते हैं अगर उसको हम सहन कर लेंगे तो उसको ही क्षमा कहते हैं। ठीक है, हमारे मन में जो द्वंद्व होता है उसको, उसके लिए हम अगर रिएक्ट करें तो उसको क्रोध भी हो सकता है या फिर दुखी भी हम हो सकते हैं, पर अगर हम उसको सह लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हम क्षमा कहते हैं। ठीक है, वो क्षमा कहलाता है। ह्रीहि का मतलब है लज्जा, ह्रीहि अकार्य निवर्तनम, अकार्य मतलब जो कार्य नहीं करना चाहिए, अकार्य से निवृत्त रहने को बोलते हैं लज्जा। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर हमें लज्जा है तो हम अकार्य करने नहीं जाएंगे, उस अकार्य से हम निवृत्त रहेंगे। नेक्स्ट, किम ज्ञानम प्रोच्यते राजन कह समश्च प्रकीर्तितः दया च परा प्रोक्त किम च आर्जवम उदाहृतम। इसका मतलब होता है कि ज्ञान, हे राजन ज्ञान किसे कहते हैं। समा का मतलब होता है कि शांति, तो शांति किसे कहते हैं। दया च का परा प्रोक्ता, दया किसे कहते हैं। किम च आर्जवम उदाहृतम, आर्जवम का मतलब होता है कि सरलता, तो सरलता किसे कहते हैं। देखिए युधिष्ठिर ने क्या कहा, ज्ञानम तत्वार्थ संबोध, मतलब कि किसी भी विषय के तत्व को समझना, तत्व और अर्थ को समझना ज्ञान कहलाता है। समः चित्त प्रशांतता, चित्त मतलब होता है मन और चित्त को प्रसन्न रखने से शांति मिलती है, या फिर मन और चित्त की प्रसन्नता ही शांति कहलाती है। दया सर्व सुखैहि, सब लोग सुख में रहे, ये जो भावना है जिसके पास है, या फिर ये इस भावना को दया कहते हैं। ठीक है, फिर आर्जवम समचित्तता, आर्जवम मतलब सरलता किसे कहते हैं। समचित्तता, सम मतलब समान, चित्तता मतलब कि चित्त में रखना। ठीक है, मतलब कि खुद के चित्त मतलब खुद के मन में सभी लोगों के लिए समान चिंताधारा रखना। ठीक है, सब लोगों को समान दृष्टि से देखना, इसे सरलता कहते हैं। नेक्स्ट, कह शत्रु दुर्जयः पुंसां कश्च व्याधिः अनन्तकः कीदृशश्च स्मृतः साधुः असाधुः कीदृशः स्मृतः। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, देखिए पुंसां का मतलब है मानव। ठीक है, तो मानव के लिए कौन ऐसा शत्रु है जो कि दुर्जय है, मतलब कि जिसको जय नहीं कर सकता मानव। ठीक है, कौन सा ऐसा शत्रु है जिसको कि मानव कभी भी जय नहीं कर सकता। कह च व्याधि अनंत कह, मतलब कौन सा ऐसा व्याधि है। ठीक है, व्याधि मतलब बीमारी, कौन सा एक व्याधि है जो कि अनंत मतलब कि मरते दम तक मनुष्य के साथ रहता है। कीदृशः च स्मृतः, मतलब कि कैसे होते हैं कौन, स्मृतः साधु, साधु कैसे होते हैं, साधु ये असाधु कैसे होते हैं। तो युधिष्ठिर ने क्या कहा, क्रोधः सुदुर्जयः, मतलब कि मानव के लिए क्रोध एक ऐसा चीज है जिसको कि वो कभी भी जय नहीं कर सकता। ठीक है, वो ऐसा एक शत्रु है। फिर शत्रु
फिर यहाँ पे होगा ये लोभ व्याधि ही अनंतकः, तो कौन सा व्याधि, कौन सी बीमारी? लोभ एक ऐसा व्याधि है जो कि मनुष्य के साथ मरते दम तक रहता है। सर्वभूत हितः, सर्वभूत, यहाँ पे भूत का मतलब है प्राणी, तो समस्त प्राणी के हित जो मंगल कामना करते हैं वो वे साधु होते हैं, और असाधु जो होते हैं वो निर्दयी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, कः पंडितः पुमान् ज्ञेयो नास्तिकः कः प्रकीर्तितः, को मूर्खः कश्च कामः स्यात्, को मश्चर इति स्मृतः। इसका मतलब क्या है, देखिए, कः पंडितः पुमान् ज्ञेयो मतलब कि किस मनुष्य को पंडित के नाम से जाना जाता है। नास्तिकः कः प्रकीर्तितः, नास्तिक किसे कहते हैं? को मूर्खः, कौन मूर्ख कहलाता है? कः जो कामः स्यात्, कामः मतलब कामना, कामना किसे कहते हैं? को मश्चरः इति स्मृतः, मश्चर मतलब है हिंसा, हिंसा किसे कहते हैं? युधिष्ठिर ने क्या कहा? धर्मज्ञ पंडितो ज्ञेयो मतलब कि जो मानव धर्म को अच्छी तरह से जानता है वो पंडित कहलाता है। नास्तिको मूर्खो उच्यते, नास्तिक जो होते हैं मतलब कि जो ईश्वर के ऊपर जिनका विश्वास नहीं होता उन लोगों को मूर्ख कहा जाता है। कामः संसारः हेतुः मतलब सांसारिक मोह माया को, ठीक है, सांसारिक मोह माया कामना कहलाता है। हृदताप मतलब हृदय में जो ताप उत्पन्न होता है, मतलब कि हृदय में जो असहिष्णुता मनोभाव जो उत्पन्न होता है वो हिंसा कहलाता है। फिर को मोदते किम आश्चर्यम कः पंथाः का च वर्तिका, वद में चतुरः प्रश्नान् मृता जीवंतो बांधवाः। अच्छा देखिए, इसका मतलब है कि कौन संसार में कौन है जो कि मोदते मतलब आनंद लाभ करते हैं। संसार में ऐसा क्या है जो कि आश्चर्य है। पंथा मतलब है कि मार्ग, ठीक है, कौन सा मार्ग हमें चुनना चाहिए। तो इस संसार में ऐसा क्या, कौन सा पंथा है, कौन सा मार्ग है जिसको चुनना चाहिए, ठीक है। और काच वर्तिका, वर्तिका मतलब है वार्ता, तो संसार में ऐसा क्या वार्ता है। ये जो 4 प्रश्न हैं, ये 4 प्रश्न आप मुझे बोलिए, वदा मतलब बोलिए, जिससे कि आपके जो बांधव मतलब उनके जो 4 भाई थे युधिष्ठिर के जो मृत हो गए थे, तो आप अगर ये चारों प्रश्न का उत्तर दे देंगे तो फिर वो आपके बांधव जो आपके जो भाई हैं वो सारे जीवन लाभ करेंगे। पंचमे अहनि षष्ठे वा साकम पचती जो गृहे, इसका मतलब है कि पंचम प्रहर हो या फिर षष्ठ प्रहर हो, जो भी आदमी या फिर जो भी मनुष्य घर में खुद खाना पकाकर खाए, ठीक है, यहाँ पे साकम मतलब होता है कि साग भात, ठीक है, तो खाना पकाकर खाए, वो पकाकर खाए, और जो अनऋणी हो मतलब कि जो ऋण ना लेता हो, या फिर जो विदेश में जाकर न रहता हो, अप्रवासी मतलब कि विदेश में जाके ना रहता हो। ये सब किस लिए विदेश में जाकर कोई रहता है? अधिक धन पाने के लिए, या फिर ऋण करता है अधिक धन पाने के लिए। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि धन लोभ में आकर जो ऋण ना करता हो और जो विदेश में जाके ना रहता हो, वारिचरः मतलब हे वारिचरः, वो यक्ष को बोल रहे हैं, बगुले को वारिचर बोलते हैं, तो वो आनंद में रहता है। फिर अहन्य अहनि, अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति इह यमालयम, अहन्य अहनि मतलब प्रत्येक दिन, ठीक है, संसार में प्रत्येक दिन, भूतानि का मतलब क्या होता है कि प्राणी, संसार में प्रत्येक दिन प्राणी कहाँ जाते हैं? यमालयम जाते हैं, मतलब यमालय को जाते हैं, ये जानते हुए कि, ठीक है, ये जानते हुए कि आज या फिर कल हमें यमालय जाना ही, मतलब मृत्यु वरण करना ही है। शेषा जीवितुम इच्छन्ति मतलब जीने के लिए इच्छा करते ही हैं, ठीक है, मतलब और भी बहुत दिन जीने के लिए इच्छा करते हैं। किम आश्चर्यम अतः परम मतलब कि इसको छोड़कर और क्या आश्चर्य की बात हो सकती है कि मनुष्य खुद जानता है कि उसको यमालय मतलब मृत्यु वरण करना ही है, फिर भी वो ज्यादा दिन जीने के लिए आशा करता है, तो यही आश्चर्य है संसार में। तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना नैको मुनिः जस्य मतम प्रमाणम,
इसका मतलब है कि तर्क करने से, ठीक है, तर्क करने से कुछ भी ऐसा प्रमाण नहीं हुआ है, कुछ भी प्रतिष्ठा नहीं हो पाता है। श्रुतयो विभिन्ना, श्रुतय का मतलब होता है कि वेद, जो वेद होते हैं उसका भी मत जो होता है वो भिन्न भिन्न होते हैं। न एको, मतलब कोई भी एक मुनि ऐसे नहीं है जिसके मत जो, मतलब मुनि बहुत सारे मत देते हैं, तो फिर कोई भी एक ऐसे मुनि नहीं है कि जिसका मत प्रमाण हुआ है। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहाया, धर्म का जो तत्व है वो ज्ञान रूपक गुफा में निहित है, ठीक है, मतलब कि वो बहुत ही गहरा है। महाजनो जैन गतः, मतलब कि महान जन, मतलब महापुरुष जिस मार्ग में जाने, जिस मार्ग को उन लोगों ने चुना है, उन लोगों ने जो पंथा, जो मार्ग हमें दिखाया है, वही मार्ग है प्रकृत मार्ग, उसी मार्ग को ही हमें चुनना चाहिए। अनसिन पैसेज में ये जो यज्ञ युधिष्ठिर संवाद के कुछ श्लोक दिए हैं बुक में, ये भी आपको करना है, ठीक है। अनसिन पैसेज में इनसे भी आ सकता है क्वेश्चन। तो पहला वाला क्या दिया है देखिए, किंस्वित आदित्यम उन्नयति के च तस्या अवितः चराः कः च एनम अस्तम नयति कस्मिन् च प्रतितिष्ठति। इसका मतलब क्या है, किंस्वित आदित्य, आदित्य का मतलब है कि सूर्य, ठीक है, किंस्वित का मतलब है कि कौन, आदित्यम दिया है तो सूर्य को, ठीक है, द्वितीय विभक्ति, तो कौन सूर्य को, उन्नयति का मतलब क्या है, उदय करते हैं, उदय करते हैं, तो कौन सूर्य को उदय करते हैं। के च तस्य, मतलब कौन, तस्य मतलब उनको, किनको, सूर्य को, अभितः चराहा, अभितः का मतलब क्या होता है, चारों तरफ, ठीक है, तो कौन सूर्य के चारों तरफ, चराहा का मतलब क्या होता है, विचरण करना, तो कौन सूर्य के चारों तरफ विचरण करते हैं। कह च एनम, कौन, एनम मतलब इसे, ठीक है, सूर्य को, अस्तम नयति मतलब अस्त के लिए लेते हैं, इसका मतलब है कि कौन सूर्य को अस्त कराते हैं, ठीक है। कस्मिन् च प्रतितिष्ठति, प्रतितिष्ठति का मतलब होता है कि प्रतिष्ठित है, ठीक है, कस्मिन् मतलब किसमें, किसमें वो जो सूर्य है वो प्रतिष्ठित हैं, ठीक है। इसका आंसर देखिए दूसरे ही श्लोक में दिया गया है, ब्रह्म आदित्यम उन्नयति देवः तस्या अवितः चराः धर्मः च अस्तम नयति सत्ये च प्रतिष्ठति। इसका सिर्फ आपको मतलब ही समझना है, आप इसको हिंदी में लिख सकते हैं, ठीक है, ये मैंने पहले भी आपको बताया था। तो कौन सूर्य को उदय करते हैं, ब्रह्मा सूर्य को उदय करते हैं, देवता जो हैं वो सूर्य के अविता मतलब चारों तरफ विचरण करते हैं, धर्म इसको अस्त करते हैं, धर्म इसको अस्त करते हैं, और ये जो सूर्य है वो सत्य के ऊपर प्रतिष्ठित है। नेक्स्ट, किम एकम यज्ञियम शाम किम एकम यज्ञियम यजुः का च एषां वृणीते यज्ञम काम यज्ञो न अति वर्तते। इसका मतलब क्या है, किम एकम यज्ञियम यजुः का मतलब, किम एकम यज्ञियम शाम, इसका मतलब क्या है कि जो सामवेद है उस सामवेद में यज्ञ संबंधी मंत्र कौन सा है, मतलब कि सामवेद में बहुत सारे मंत्र हैं, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण मंत्र कौन सा है। किम एकम यज्ञियम यजुः, वैसे जो यजुर्वेद है उसमें यज्ञ संबंधी मंत्र कौन सा श्रेष्ठ है। का चेषाम वृणीते यज्ञ, मतलब यज्ञों को, वृणीते का मतलब वर्ण करना, स्वीकार करना, तो यज्ञों को कौन स्वीकार करता है। काम यज्ञों न अतिवर्तते, किसको, यज्ञ, अतिवर्तते का मतलब होता है अतिक्रमण करना, न अतिवर्तते मतलब अतिक्रमण नहीं करना। तो क्या ऐसा चीज है जिसको कि यज्ञ कभी भी अतिक्रमण नहीं करता है, इसका मतलब है कि वो उसको मानकर, उसको अनुसरण करके रहता है। देखिए इसका आंसर क्या होगा, प्राणो वै यज्ञियम शाम, मतलब सामवेद में जितने भी सारे मंत्र हैं सबको उच्चारण करने के लिए प्राण की आवश्यकता होती है, ठीक है, प्राण मतलब श्वास, ठीक है, तो श्वास की आवश्यकता होती है। इसका मतलब जितने भी सारे मंत्र हैं सभी इम्पोर्टेंट है, और उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, प्राण, क्योंकि उसको गायन करने के लिए श्वास या फिर वायु या फिर प्राण की आवश्यकता होती है।
मनो वै यज्ञम यजुः, यजुर्वेद में मन, ठीक है, मन का मतलब होता है कि मतलब अगर हमारा मन है कुछ अंदर से, मतलब हम अंदर से चाहते हैं कि ये कुछ करें हम, ठीक है, उसको बोलते हैं मन, ठीक है, जिसको कि हम संकल्प करते हैं कि हाँ हमें ये करना है। तो यजुर्वेद में ये जो हमारा जो मन है, ठीक है, हमारा जो दृढ़ संकल्प है कुछ करना, वो इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है, इन मंत्रों को पढ़ने से पहले, ठीक है, हम हमारा मतलब ऐसे ऊपर से ही पढ़ लेने से नहीं होगा, हमें अंदर से संकल्पबद्ध होकर दृढ़ संकल्प के साथ उसको हमें अच्छे से उन मंत्रों को उच्चारण करना होता है। फिर ऋग का वृणीते यज्ञम, मतलब और एक वेद है ऋग्वेद। तो अब जो यज्ञ जो हम करते हैं उस यज्ञ को ये जो ऋग्वेद है वो स्वीकार करता है। ताम यज्ञों न अतिवर्तते, उसको किसको, ये जो ऋग्वेद में जो मंत्र है, ठीक है, वो ऋग्वेदीय मंत्रों को यज्ञ कभी भी अतिक्रमण नहीं करता। मतलब कि यज्ञ करने के लिए या फिर यज्ञ सफल होने में ऋग्वेद के मंत्र वो अति महत्वपूर्ण होते हैं, उसको कभी भी यज्ञ में अतिक्रमण नहीं किया जाता। फिर वर्षम आवपताम श्रेष्ठम बीजम निवपताम वरम गावः प्रतिष्ठमानम पुत्रः प्रसवताम वरः। इसका मतलब क्या है कि वर्षम मतलब वर्षा, आवपताम मतलब जो कृषि कार्य करते हैं, मतलब कृषकों के लिए वर्षा ही श्रेष्ठ होता है। बीजम निवपताम वरम, निवपताम का मतलब है कि जो बीज बोते हैं, ठीक है, तो बोने वालों के लिए बीज श्रेष्ठ है, क्योंकि बीज ना हो तो वो बोएंगे क्या। नेक्स्ट गावो हो प्रतिष्ठा माननम, मतलब कि जो प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं, तो प्रतिष्ठा प्राप्त करने वालों के लिए गाय बैल ही श्रेष्ठ है। पुत्र प्रसवताम वरह, अच्छा ये जो गाय बैल के बारे में बात किया गया है, ये पुराने युग के बारे में बात किया गया है। तो पहले जिनके पास ज्यादा गाय बैल होते थे तो उनको धनी और प्रतिष्ठित माना जाता था। फिर पुत्र प्रसवताम वरह, प्रसवताम मतलब जो जन्म देती है, ठीक है, तो जन्म देने वालों के लिए पुत्र ही श्रेष्ठ वर है। इंद्रियार्थान अनुभवन बुद्धिमान लोको पूजितः सम्मतः सर्वभूतानां उच्छ्वसन को न जीवितः। इसका मतलब क्या है, हाँ, वो जो सारे हमारे 5 इंद्रिय हैं उनको जो अनुभव कर सकता है वो बुद्धिमान, जो कि वो बुद्धिमान आदमी जो जिसे पूजा जाता है। सम्मतः सर्वभूतानाम, सर्वभूतानाम मतलब सारे प्राणियों में से जिसको बहुत ही सम्मान मिलता है। उच्छ्वसन का मतलब है कि वो सांस लेता है फिर भी वो न जीवित, मतलब वो जीवित नहीं है, ठीक है, वो कौन है, मतलब कि वो मनुष्य जो कि सांस लेता है, सर्व प्राणियों में से उनको सम्मान मिलता है, जो जिसको सारे लोग पूजते हैं, ठीक है, वो बुद्धिमान जिसको अपने सारे इंद्रियों को जो अनुभव कर सकता है पर वो जीवित नहीं है, तो वो कौन है। देवता अतिथि वृत्यानां पितॄणाम् आत्मनः च यः न निर्वपति पंचानां उच्छ्वसन सह न जीवति। इसका मतलब क्या है ना, देवता अतिथि वृत्य का मतलब है सेवक, तो देवता अतिथि सेवक पितृणाम मतलब है पितृगणों का, मतलब कि अपने परिवार का। आत्मनः च मतलब और खुद का भी। न निर्वपति, निर्वपति का मतलब क्या है, भरण पोषण करना। तो जो देवता अतिथि सेवक पितृगण या फिर खुद इन पांचों का, पंचानाम मतलब इन पांचों का भरण पोषण नहीं कर सकता, उच्च वसन मतलब श्वास लेते हुए भी वो जीवित नहीं होता। माता गुरुतरा भूमे ही खात पीतोच्चतर तथा मनः शीघ्रतरम वाता चिंता बहुतरी तृणात्। इसका मतलब क्या है कि माता गुरुतरा मतलब बड़ी होती है, किससे, भूमि से, मतलब पृथ्वी से भी माता बड़ी होती है। खात मतलब आकाश, ठीक है, तो पिता का स्थान आकाश से भी ऊंचा होता है, उच्चतरः तथा मनः शीघ्रतरम मन अधिक शीघ्र होता है, मतलब कि मन का वेग वायु से, वात मतलब वायु से भी तेज होता है, वायु से भी शीघ्र होता है। चिंता बहुतरी तृणा, चिंता अगर हम करेंगे, ठीक है, तो चिंता
का संख्या, तृणात मतलब तिनका, तिनका जो है उसको मतलब तिनका गिनना बहुत मुश्किल होता है, पर तिनकों की संख्या से भी ज्यादा चिंता होती है। अगर हम चिंता करें तो वो इतना सारा चिंता हमारे दिमाग में आ जाता है। मत्स्यः सुप्तो न निमिषति, अंडम जातम न चोपौती, अस्मानो हृदयम नास्ति, नदी वेगेन वर्धते। इसका मतलब क्या है? मत्स्य मतलब मछली, मछली सोते हुए भी, ठीक है, सुप्त मतलब सोते हुए भी, ना निमिषति, निमिषति का मतलब होता है कि आंखें खोलना, ठीक है, पलक झपकना, ठीक है। तो ना निमिषति का मतलब क्या होता है कि आंखें नहीं झपकना या फिर आंखें बंद नहीं करना। तो मछली सोते हुए भी आंखें बंद नहीं करती। अंडम मतलब अंडा, जात होने पर भी मतलब उत्पन्न होने पर भी, बाहर निकलने पर भी, ना चौपति, चौपति का मतलब क्या होता है? चेष्टा नहीं करती, ठीक है। वो उत्पन्न होने के बाद भी चेष्टा नहीं करती, मतलब कि अंडे से बच्चे निकलने के लिए वो चेष्टा नहीं करती, खुद से चेष्टा नहीं करती। अस्मनो हृदयम नास्ति, अस्मन का मतलब होता है पत्थर, पत्थर का हृदय नहीं होता। नदी वेगेन वर्धते, नदी वेगेन मतलब क्या है? शीघ्र मतलब स्पीड से, ठीक है। वर्धते का मतलब होता है कि वो अधिक वेग से बढ़ती रहती है। सार्थः प्रवशतो मित्रम, भार्यामित्रम गृहे शतः, आतुरस्य विषं मित्रम, दानं मित्रम मरिष्यतः। इसका मतलब क्या है? सार्थक का मतलब होता है कि जो एक ग्रुप बनाकर बाहर यात्रा करने जाते हैं, ठीक है। तो सार्थक का मतलब क्या होता है कि साथ यात्रा करने वालों का एक समूह, ठीक है। तो प्रवसतों का मतलब क्या है? जो विदेश जाने वाला हो। तो जो विदेश जाने वाला हो उसका मित्र कौन होता है? उसके साथ जो यात्रा करने वालों का एक समूह होता है, वही उसका मित्र है। भार्या मित्रम गृहे शतः मतलब कि जो गृहस्थ होते हैं उनका मित्र उसका मित्र उसका पत्नी होती है। आतुरस्य विषं मित्रम, आतुर का मतलब क्या है? रोगी, रोगी का मित्र कौन है? विषं मतलब वैद्य है, मित्रम, ठीक है। दानम मित्रम मरिष्यतः मतलब जो मरने वाले होते हैं उनका मित्र क्या है? दान है। अतिथि ही सर्वभूतानां अग्निः, सोमो ग्वाममृतं, सनातनमृतौ, धर्मो वायुः सर्वम इदम जगत। इसका मतलब क्या है? जो अतिथि, सर्वभूतानां मतलब सभी प्राणियों के लिए अतिथि कौन है? अग्नि है, ठीक है। जैसे कि सूर्य की धूप, ठीक है, वो सकल शक्ति का आधार है। तो इसी हिसाब से सर्वभूतानि समस्त प्राणी के लिए अतिथि कौन है? अग्नि है। सोमो ग्वाम अमृतः, ग्वाम मतलब क्या है? गाय का, सोम मतलब दूध, अमृत है। सनातन अमृतो धर्म, सनातन के लिए अमृत क्या है? धर्म है, ठीक है। तो सनातन धर्म आपको पता होगा, तो जो भी लोग धर्म में रहते हैं वो अमर रहते हैं, वो उसको ही सनातन धर्म कहा जाता है। वायु सर्वमिदम जगत मतलब कि जगत में, पूरे संसार में हर तरफ सिर्फ वायु ही वायु है, वायु के बिना जगत की कल्पना नहीं की जा सकती। तो इतना था आपका अनसीन प्लेसेस के लिए। और पहले भी नीति शतक के 4 श्लोक मैंने आपको बता दिए हैं पहले वीडियो में, पिछले वीडियो में। तो आप इतना सब कर लीजिए, आपका अनसीन प्लेसेस का वो हो गया। फिर आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में ग्रामर के पार्ट बताऊंगी, जैसे कि संधि विच्छेद और धातु रूप के इम्पोर्टेंट, और जो भी कुछ बाकी है चैप्टर्स, जैसे कि आयुर्वेद संहिता, ये सभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। सो स्टे ट्यून्ड, like the videos, share with your friends and subscribe the channel. Thank you.